हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से दोस्तों हम पढ़ेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी में सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान के बारे में। संविधान पहले देख लेते हैं, संविधान के विकास का इतिहास क्या होता है। तो संविधान के विकास का इतिहास क्या है? संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है। क्या है? कानूनी दस्तावेज है। और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा है, निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता जो है शासित होती है। तो संविधान या तो लिखित हो सकता है या फिर मौखिक हो सकता है। अलिखित का मतलब मौखिक। ठीक है, तो लिखित संविधान भारत का है और अलिखित ब्रिटेन का संविधान है। मतलब वहाँ पर क्या है, मौखिक रूप से संविधान चलता है। तो लिखित सबसे बड़ा बड़ा अगर पूछा जाएगा तो भी भारत का संविधान, मतलब सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, और सबसे पुराना पूछा जाएगा तो वो है अमेरिका का संविधान। ये कहाँ का? अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है, लेकिन हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है और अलिखित है ब्रिटेन का। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, फिर 1946 का कैबिनेट मिशन आता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है? सबसे पहले होती है 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई। और प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच में होती है? तो अंग्रेजों की तरफ से होता है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई? प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच में? सन 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होती है। उसके बाद क्या होता है? 1764 का बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है 22-23 अक्टूबर को। 22 और 23 अक्टूबर को। कब? 1764 में 22-23 अक्टूबर को हेक्टर मुनरो और नवाब के सेनाओं के बीच में होता है। नवाबों की सेनाओं का मतलब कि कई सारे नवाब, मतलब 3 नवाब होते हैं। कौन कौन से 3 नवाब हैं? बंगाल का एक नवाब है, बंगाल का नवाब जिसका नाम क्या है? मीर कासिम। बंगाल की नवाब का नाम क्या है? मीर कासिम। एक अवध का नवाब होता है जिसका नाम है सुजाउद्दौला। क्या नाम है? सुजाउद्दौला। मुगल बादशाह जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो और नवाबों की सेनाओं के बीच में होता है। तो कौन कौन से नवाब थे? बंगाल की तरफ से मीर कासिम, अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इनके बीच में होता है युद्ध, जिसमें हेक्टर मुनरो क्या होता है? अंग्रेजों की तरफ से जो होता है वो जीत जाता है। तो ये वाला युद्ध भी, प्लासी की लड़ाई भी अंग्रेजों ने जीत लिया और बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीत लिया। इसके बाद क्या होता है? अंग्रेजों द्वारा जो है जीत लिए जाने के बाद में क्या होता है? बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है। और इसी शासन के दौरान क्या है, इसके शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर क्या किए? कई सारे एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बनी। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में क्या होता है? सबसे पहले कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है अंग्रेजों के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी में कोलकाता में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं अंग्रेज, जहाँ पे पहले जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कौन है? सर एल्जाइन पे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सर एल्जाइन पे। इसको याद रखेंगे आप। फिर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। कहने का मतलब ज़्यादातर जो हिस्सा है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है। इसमें क्या होता है? म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है। ये है म्यांमार हमारा, इसको भारत से अलग कर दिया गया किसके द्वारा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। किसकी स्थापना? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा होती है। अगला है 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन होता है। क्या होता है? 1946 में कैबिनेट मिशन बनाया जाता है। कब? जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। और ये संविधान सभा है, इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 389 सदस्य होते हैं। कुल सदस्य 389 होते हैं, क्योंकि अंग्रेज उस समय तो ज़्यादातर समय जो होंगे सदस्य वो कहाँ से होंगे? अंग्रेजों की तरफ से। तो 292 कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। और 93 देसी रियासत। देसी रियासत का मतलब जो राज्य रजवाड़े थे हमारे इंडिया में, वहाँ उनकी बात कर रहे हैं ये। तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों के सदस्य थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। अब क्या होता है कि अंग्रेज जो थे हमारे इंडिया में, पूरी भारत में तो नहीं थे, लेकिन हाँ कह सकते हैं आप 60% जो हिस्से हैं वो अंग्रेजों के अंडर में था। बाकी जो 40% है वो किसके अंडर में था?
वो हमारे यहाँ के कुछ राजा थे उनके अंडर में था, या फिर मुगल सेनाओं के जो राजा थे उनके अंडर में था। ठीक है, तो ये 60% पे मैक्सिमम हिस्से पर कौन सा राज कर रहा था उस समय? अंग्रेज। लेकिन बाकी का जो हिस्सा है उस पर दूसरे लोग शासन कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। फिर क्या होता है? संविधान सभा सदस्यों की संख्या हमने देख ली, 389 सदस्य थे। ठीक है, इसमें क्या है? संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। क्या है इसमें? 2-2 दिन का अंतर याद रख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, पहली बैठक के बाद 2 दिन बाद क्या हुआ? दूसरी बैठक, फिर 2 दिन बाद तीसरी बैठक। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। तो 9 दिसंबर की बैठक में क्या होता है कि संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान के सबसे बुजुर्ग सदस्य जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बना चुन लिया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये है मुस्लिम लीग। क्या है? मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। फिर क्या है? 11 दिसंबर की जब बैठक होती है, दूसरी बैठक, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, क्योंकि ये जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो इनको स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, और इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये क्या थे? सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं, और इसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही शुरू होती है। मतलब संविधान बनाना शुरू हो जाता है कब? जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किया, तब जो है हमारा संविधान बनने की कार्यवाही शुरू होती है। फिर संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको याद रखना है। संचालन समिति, संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे संचालन समिति के, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, इसलिए इन्होंने इसको संचालित किया। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। फिर है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत का मतलब, जैसे अब राज्य होते हैं ऐसे पहले प्रांत हुआ करते थे, तो उन राज्यों को क्या एक में मिलाने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, प्रांतों को एक में मिलाने का काम। तो ये हो गया प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। कब? 3 जून 1947 को इसकी घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। तो जब भारत का डिवीजन हो जाता है, तो एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत होता है। तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त 1947 को। भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को। देश विभाजन के बाद भारत संविधान सभा का पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। कब? 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। सदस्यों की कुल संख्या कब क्या होती है तब? 299। तो 299 में क्या है? 229 जो होते हैं प्रांतों के सदस्य होते हैं, और 70 देशी रियासतों के सदस्य होते हैं। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। मसौदा किसने तैयार किया? ये भीमराव अम्बेडकर जी ने मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। 26 नवंबर 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया, और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल टाइम कितना लगता है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष कह सकते हैं आप। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? तो 114 दिन तक बहस हुई थी। संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर खर्चा कितना आया था? यह था 63,96,729 रुपये। जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, और 8 अनुसूचियाँ थी, जो क्या हो गया अब जो है करीब करीब 450 के आसपास क्या हो गए हैं? अनुच्छेद हो गए हैं। बाकी 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं।
ठीक है। वर्तमान समय में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 सूचियाँ। 395 अनुच्छेद का मतलब इसमें और बढ़ गए हैं, करीब ये 400-450 के आसपास हो गए हैं, 400-450 से ऊपर ही हैं। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ और काम क्या थे? संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा ने क्या किया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया और 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया? राष्ट्रगान अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया। 26 जनवरी 1950 को क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान का मतलब जनगण मन, राष्ट्रीय गीत का मतलब वंदे मातरम, ये अपनाया गया हमारा। तो 22 जुलाई 1947 को झंडा, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, मतलब जो मंत्रिमंडल बना था उसमें कौन कौन थे? 1947 में बना है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनको बनाया गया था प्रधानमंत्री। वल्लभ भाई पटेल बने थे गृह मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी बने थे शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई बने थे रेलवे मंत्री। जगजीवन राम बने थे श्रम मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, मतलब जिसमें बल होगा वही तो रक्षा करेगा, तो बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री थे। राज कुमारी अमृता कौर ये थी स्वास्थ्य मंत्री। आर के षणमुखम शेट्टी बने थे वित्त मंत्री। कौन? वित्त मंत्री। थैंक यू दोस्तों।